देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के अंदर केस स्टडी। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है केस स्टडी क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस स्टडी आपके पास आता है। मैंने जो मेन स्टेटमेंट है वो लिख रखी है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम जो ट्यूटर है आपका इस ये वाला है एग्जाम ट्यूटर, ये वाला ध्यान से देख लीजिए। स्टूडेंट का एग्जाम ट्यूटर है, मैथमेटिक्स है। इसके साथ में और भी एक एग्जाम ट्यूटर और फ्री में आता है, वो आप देख लेना, जिसके अंदर आपको अनसोल्ड सैंपल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट मैं पूरी रीड करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है। द फिगर गिवन alongside शो द पाथ ऑफ द डाइवर। जो पाथ आपको दिया गया है यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास भी एग्जाम ट्यूटर होगा तो वहां से देखना। द पाथ ऑफ डाइवर, पाथ ऑफ डाइवर का मतलब ये वाला जो पाथ होता है इसके बारे में बात कर रहा है। व्हेन शी टेक ए जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, जब वो बच्चे हैं, जब वो कहाँ से डाइविंग बोर्ड से यहाँ पे पूल में जंप करते हैं, क्लियरली इट इज ए पैराबोला। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है जी, पैराबोला, यानी कि जो शेप होती है पैराबोला की वो शेप ऐसी ऐसी होती है। अब क्या कहता है, अब कहता है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड। एक बच्चा है जो कि डाइविंग बोर्ड पे क्या है, खड़ा हुआ है 48 फीट अबोव द वाटर लेवल, 48 फीट अबोव द वाटर लेवल, यानी कि यहां से यहां तक की जहां वो बच्चा खड़ा हुआ है इस डाइविंग बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे ये पानी है, तो जो उसकी जो हाइट दे रखी वो दे रखी है जी 48 फीट अबोव द वाटर लेवल। वाटर लेवल से ऊपर वो बच्चा यहाँ पे है। शी टुक ए डाइव इनटू द पूल, वो पानी में जाता है। हर हाइट इन फीट, उसकी जो हाइट है वो फीट में है, अबोव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी। जो टाइम टी है इन सेकेंड में जो टाइम टी लिया गया है, देखो स्टार्टिंग में जो अपना टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम 0 होगा। इनिशियली जो टाइम होता है वो अपना क्या होता है जी, 0 होता है। इज गिवन बाय द पोलिनोमियल एच ऑफ टी सच दैट, जो कि आपको दिया हुआ है एच ऑफ टी, आपको दिया हुआ है -16t² + 8t + k। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इक्वेशन आपको ये दे रखी है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि 0 आएगी, -48 आएगी, 48 आएगी, -48 -16 आएगी। तो आप क्या लिखोगे, एट, फर्स्ट पार्ट यहां सोल्व हो रहा है जी, एट t जब आपका क्या होगा जी, t जब आपका यहाँ पे 0 होगा तो t की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ, क्योंकि इनिशियली जो टाइम है ना वो हमारा 0 होता है, स्टार्टिंग टाइम अपना क्या होता है जी 0। इस बात को क्लियर से समझ लेना। तो टाइम t है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -16t² + 8t। अब t को क्या रखना है जी, 0 रखना है, तो t को 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे t को आपने क्या रखा, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर + 8t, यानी कि 0 प्लस में k। अब जो इनिशियली टाइम है मतलब h ऑफ 0 जो है, वहां पे जो उसकी हाइट थी वो कितनी थी, हाइट 0 टाइम 0 के ऊपर जो हाइट थी वो थी 48 फीट। कितनी थी जी, 48 फीट। तो यहाँ पे हम 48 रखेंगे, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0, ये भी 0। तो यहां से जो अपनी वैल्यू आई है वो कितनी आई है जी, 48। तो ये था जी फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट कहता क्या है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर, किस टाइम पे वो पानी को टच करेगा पूल के अंदर, इन द पूल। तो यही चीज हमने बतानी है 30 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1.5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में। तो आपने क्या लिखना है, तो आप फर्स्ट पार्ट में यहां से इरेज कर देती हूं। सेकेंड पार्ट को सोल्व करोगे तो आप यहां पे ये लिखोगे व्हेन
any touches the pool, जब एनी पूल को टच करेगा, हर हाइट, लड़की है तो जो उसकी हाइट होगी वो होगी जी 0 फीट। कितनी होगी जी? 0 फीट। समझ गए? अगर बच्चा यहां से यहां पे है तो जो उसकी हाइट है वो तो कुछ रहेगी ना, है ना। तो जब यहाँ पे हाइट यहाँ पे है, मान लो बच्चा, तो यहां से यहां तक की हाइट 48 है। जब वो पानी में ही चला गया तो उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसकी हाइट क्या बन जाएगी? 0 फीट। तो यहाँ पे क्या था? इक्वेशन अपनी क्या थी? 16 माइनस 16t स्क्वेयर प्लस 8t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे? माइनस का 48 क्या, सॉरी माइनस का क्या कॉमन निकाल लेंगे? 8 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2t स्क्वेयर प्लस यहाँ पे माइनस का t, क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है, इस चीज को प्लस बनाना है, तो यहाँ पे माइनस का 6, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे ये वाला -8 यहाँ जाके 0 हो जाएगा। 2t स्क्वेयर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनाने हैं जी? जो मल्टीप्लाई है वो हमें कितनी चाहिए? मल्टीप्लाई आनी चाहिए -12, और जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए आपका? -1। तो वो कैसे आएगा? 2t स्क्वेयर माइनस 4t और प्लस का 3t। 4 3 जा 12 माइनस के 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इस चीज को सोल्व करोगे तो यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा, 2t इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे t माइनस क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन? 3 कॉमन, तो यहाँ पे t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 दोनों में से बाहर कॉमन, यहाँ पे बचा 2t प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से जो t की वैल्यू आई वो माइनस के 3/2 आई, और यहां से जो t की वैल्यू आई वो 2 आई। देखिए बेटा, इस बात को जरूर समझ लेना कि जो टाइम होता है वो हमारा नेगेटिव तो होता नहीं है ना, तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा जी? 2 सेकेंड। ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये था जी सेकेंड पार्ट इसी का। ठीक है, समझ आ जाएगा? ध्यान से समझ देख लेना, ध्यान से कर लेना जो जो मैं बातें बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको, रिटाज की हाइट फीट में है, अबव द वाटर लेवल, वाटर से ऊपर है, इज गिवन बाय अनदर पोलिनोमियल, कोई दूसरा पोलिनोमियल आपने बनाना है, p ऑफ t आपने बनाना है, जहां पे जीरोस दे दिए -1 और 2। तो 2 जीरोस अगर दिए है ना, थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, 2 जीरोस दिए हैं, मान लो एक तो दे दिया t इज इक्वल टू -1, एक दे दिया t इज इक्वल टू कितना, ये दे दिए 2 है ना, 2 जीरोस दे दिए। t ये अगर इधर आता +1, यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 और t माइनस 2 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू p ऑफ t लेके चलेंगे, यानी कि यहां से जो अपनी इक्वेशन आएगी वही हमने निकालनी है, तो ये आ जाएगी p ऑफ t। तो t की t से t स्क्वेयर, अब t की इससे करेंगे -2t, t की 1 से प्लस का t और 1 की इससे -2 इज इक्वल टू p ऑफ t आ जाएगा। तो t स्क्वेयर -t-2 इज इक्वल टू p ऑफ t। ये चीज समझ आई जी आपको? इन दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई, जैसे भी सेकंड चैप्टर में आप करते थे पीछे एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपने किया है, तो ये t प्लस 1 t माइनस, यहाँ पे t की मल्टीप्लाई t से t स्क्वायर, t की अगर 2 से करते हैं तो माइनस का 2t,
1 की अगर t से करते हैं तो t आ जाएगी, 1 की अगर -2 से करते हैं तो -2 आ जाएगी। टी स्क्वायर एज इट इज -2 + 1, -2 + 1 -1 आएगा, -2 इज इक्वल टू पी ऑफ टी। क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया हुआ है वो दे रखा है -24t स्क्वायर -24t + 48। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, -24 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना। बाकी क्वेश्चन पेपर में तो आपको आंसर का पता नहीं लगेगा, तो यहां तक भी करोगे तब भी क्वेश्चन क्या है जी, अपना राइट है। तो अब आप क्या करोगे, -24 से अगर करते हो तो -24t स्क्वायर + 24t + 48 इज p ऑफ t। देखना जो आंसर में आपको दे रखी है एक्सेप्ट वही आ जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट इज, लास्ट पार्ट क्या कह रखा है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर ऑफ टी, ये दे रखा है, आर द नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है जी, वो नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द जीरोस आर, तो आपने यहाँ सॉल्यूशन में लिखना है, इसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन में यही कर देती हूँ नीचे, व्हेन द जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है ना वो 0 के बराबर आता है। कैसे, एक बात ध्यान से सुनना, जब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि मान लो एक 2 हो गया, एक -2, दोनों को अगर ऐड करते हैं ना तो क्या आएगा, 0। यही चीज मैं आपको बता रही थी। तो आपने लिखना है सम ऑफ जीरोस, देन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस, अब हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस -b/a, -b, यहां से -b ढूंढो कितना है, ये है ना -k-3, b की वैल्यू यही है, a की वैल्यू कितनी है -12, तो यहां पे हम लेंगे -k-1, सॉरी k-3, -a माइनस कैंसिल, ये 0 के बराबर लेना पड़ेगा हमें, सम ऑफ 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, 0, k-3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3। तो ये था जी थर्ड के और में जो भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है ना, तो वो वाला, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केस बेस के कम से कम भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान से करना जी। और इस क्वेश्चन में केस बेस अभी करवाने लगे हम, इस क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत हो कि जी हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए जरूर आऊंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कमेंट आपने जरूर करना है कि जी सही करवाया है, गलत करवाया है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है, समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके जी, ठीक।